इस वीडियो में श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित किताब रामकृष्ण वचनामृत को पढ़कर सुनाया गया है। इसमें श्री रामकृष्ण द्वारा कहे गए शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जय रामकृष्ण। सब लोग आनंदित हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीखे हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर सत्वगुण अधिक है, किसी के भीतर रजोगुण, तो किसी के भीतर तमोगुण। गुजिया बाहर से एक सी दिखाई देती है, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मज़े में रहता हूँ, बाकी की सब माँ ही जाने। 3 बातों से मेरा देह में मानो कांटा चुभ जाता है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही है, वे ही सबको शिक्षा देंगे, मेरा सनातन भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कौन बनना चाहता है? लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद, शुकदेव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को भी आदेश हुआ था। आदेश ना मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आ जाता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए। वहाँ पत्थर निकलने लगे तो खोदना छोड़ दिया और दूसरी जगह खोदना शुरू किया। वहाँ रेत निकलने लगी कि वह जगह भी छोड़ दी, फिर दूसरी जगह खोदने ही लगे। यही तो उनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है, पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। उस ओर हालदा पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पाखना फिरा करते थे। जो लोग सवेरे स्नानाद आदि के लिए आते, वह यह देख के उनके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते, पर दूसरे दिन फिर वही हाल। पाखना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात जताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज चिपका दिया जिसमें यह लिखा था, यहाँ पाखना ना फिरें, तब सब बंद हो गया। यह सब सुनकर सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण, लोक शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो यह हास्यपद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरों को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले चला है। इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उस समय किसे कौन सा रोग है यह समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जाता है। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ,
इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ। ईश्वर ही करता है। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाया करता है। मैं करता हूँ, इस बोध के कारण ही इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। श्री राम कृष्ण केशवादी से, तुम लोग दुनिया का भला करने की बात करते हो। क्या दुनिया इतनी छोटी है? और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दें तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त श्री राम कृष्ण से, जब तक ईश्वर लाभ ना हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री राम कृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, यह सब करना पड़ेगा। ब्रह्म भक्त, संसार का कर्म, वैश्विक कर्म? श्री राम कृष्ण, हाँ, वह भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वह सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती है। शुभ मलिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज़्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं है, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। पहले किसी तरह धक्का मुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद चाहे जितना दान करो या ना करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है, इसलिए शुभ को कहा। अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभु मुझे अपने पादपनों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कलयुग में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अत्रगत प्राण है, जीव अत्र पर ही निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाएं तो इधर रोगी खत्म हो जाता है, अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल डिग्री का जमाना है, कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है। तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरिनाम कीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो। तुम धन्य हो, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति मानते हो, यह भी अच्छा भाव है।
तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे।